हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में पार्ट 1 बर्थ 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 भाषा भारती हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसका पार्ट 1 बर्थ हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये आपकी नई पुस्तक है 2024 और 25 के सेशन के लिए, और इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। मतलब कुछ प्रश्न लास्ट ईयर की जो बुक थी उससे चेंज होकर के आए हैं। तो अब जो आपको स्कूलों से बुक मिली है उसी बुक का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से यहाँ से समझ लेना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहले प्रश्न में हमसे निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, यह पूछा गया है। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर आपका रहेगा सी वाला जो ऑप्शन है, बरदे वीणा वादनी बरदे, ये आपका बच्चों करेक्ट आंसर है। बच्चों, इस बुक में से आपके एग्ज़ाम्स में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। लगभग जो 99% क्वेश्चन पेपर होता है इसी बुक से आपका बनता है, इसलिए इस बुक को अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। अमृत पीयूष में पर्याय शब्दों के रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं गरल, अमर, सुधा और गहन। तो सी वाला ऑप्शन सुधा आपका सही उत्तर रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ जाता है, बीणा बजाने वाली देवी कौन है। ऑप्शन में आपको दिया है लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और पार्वती जी, सरस्वती जी। अब बीणा बजाने वाली जो देवी हैं वह आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, सरस्वती जी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में सही उत्तर आपका रहेगा संसार को। देखिए बच्चों, अगर आप ये जो क्वेश्चन है इन पर टिक तो आप कर ही लोगे, है ना। और जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, संसार को, तो आप यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हैं संसार को। ठीक है, नीचे स्पेस दी है, लिख लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। तो कवि जो है हृदय के बंधन काटने की बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। अब शब्द बच्चों आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन शब्दों में से हमें उचित शब्द खोज करके और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में बर्दे कविता के रचयिता हैं कौन है। बर्दे कविता के रचयिता हैं निराला। सेकेंड क्वेश्चन, कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। तो कौन सा मंत्र भरने की बात कही है, अमृत मंत्र। अब है नेक्स्ट, हिंदी कविता को मुक्त छंद निराला जी की देन है, और इसमें है प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। बच्चों, बुक ओपन करके रखिएगा, साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपकी एग्ज़ाम में भी मदद होगी। तो ये तो है रिक्त स्थान। बच्चों, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट और कौन से लेसन के सॉल्यूशन चाहिए, तो उनकी वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। जलद मंद्र रब से कवि का क्या आशय है। ये रहेगा आपका उत्तर जलद मंद्र। बच्चों, ये खा लिखा, देखिए ये खा की जगह क्या लिखोगे, ये रब, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लिखने में, तो ये आपको खा नहीं लिखना है। देखिए खा को मैं कट कर देता हूँ, खा की जगह पर आपको लिखना है रब। ठीक है, रब। जलद मंद्र रवि से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। कविता में कवि कौन सा निर्जर बहाने की बात कह रहा है। तो ये है आपका 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। और अब देखते हैं हम आपका अगला प्रश्न। बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है, यह है 13वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तो ये आपका उत्तर रहेगा, ये आपको आंसर में करना है। एंड इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है,
इसमें मुख्य भावना पूछी गई है, तो मुख्य भावना क्या है? इस लेसन की अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद करना। अब हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, ये शब्द जो दिए गए हैं, इन शब्दों की हमें क्या वर्तनी शुद्ध करनी है। मतलब बच्चों इनमें कुछ कुछ मिस्टेक है, जैसे मात्राओं की मिस्टेक है या कुछ भी गलत लिखा है, तो इन्हें हम ठीक करके लिखेंगे। मातृभूमि में ऐसे आपका आएगा मातृभूमि, ये लिखा है, यहाँ से देखोगे, ठीक है। और निर्झर का ये रहेगा, निर्झर तो आपका ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पर रा की रेप यहाँ पे लगी थी, लेकिन रा की रेप जहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो ये निर्झर आपका सही लिखा है, और यहाँ पे क्या गलत लिखा है। ऐसे ही जो प्रकाश है यहाँ पे गलत लिखा है, और ये सही उत्तर है। अमृत का आपका ये सही आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं 14वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, यह लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आपको दिया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियां आपको दी है, नव नव के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। उत्तर में क्या करोगे? कवि कह रहा है कि नए आकाश के लिए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। इसके बाद में है 16वें नंबर का क्वेश्चन, नवजात शिशु के चरण कमाल के समान सुंदर वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट करके लिखना है। तो जो ये जो पंक्ति है, उपमेय आपका होगा ये, उपमान में के चरण, साधारण धर्म कमल, और वाचक शब्द आपका है सुंदर समान। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए आकाश के क्या करने हैं? 3 पर्यायवाची बताना है और उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो ये रहेगा आपका आंसर। 3 पर्यायवाची आपको दिए गए हैं, नभ, गगन और आसमान। साथ ही में वाक्य में प्रयोग भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? लिखिए। तो जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा भी बढ़ जाती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, आप मां सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो जो इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे, मां सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मकता और नवाचार, सद्भावना और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूंगा। ठीक है, ये है आपका उत्तर 19वें नंबर के क्वेश्चन का। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, आप अपने विद्यालय में कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखना है। तो जो 20वें नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे, मैं अपने विद्यालय में चाहूँगा आधुनिक तकनीक का उपयोग हो, व्यवहारिक शिक्षा, व्यक्तिगत विकास पर जोर, स्वास्थ्य और खेल की सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण। ये परिवर्तन छात्रों के समग्र विकास और भविष्य की तैयारी में सहायक होंगे। बच्चों अगर आपको कोई और सुधार लगता है कि आपके स्कूल में होना चाहिए, तो वह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर वगैरह नया आए अगर अच्छा नहीं है तो, और साफ़ सफाई का ध्यान, ऐसे कुछ भी आपको जो कमी लगती है स्कूलों में, उन सुधारों को आप लिख सकते हैं। बच्चों अगर आपको सेकंड लेसन मतलब पार्ट 2 आत्मविश्वास का सॉल्यूशन देखना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।